हाथ ना एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर छपी एक कहानी लगी है। और ये कहानी पहली नज़र में तो यकीन करना मुश्किल लगता है। एक भारतीय महिला जिस पर 20 लाख रुपए का भारी कर्ज था और उसने इसे चुकाने के लिए किसी बैंक या सलाहकार के पास जाने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ कोई क्लिकबेट हेडलाइन नहीं है। इस कहानी में ना बहुत सी परतें हैं, तकनीक की, मनोविज्ञान की और जमीनी स्तर पर अपना काम शुरू करने की। तो आज हमारा काम इसी कहानी की चीर-फाड़ करना है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, क्या नहीं, और क्या ये वाकई डिजिटल इंडिया की एक नई तस्वीर है या फिर कोई अकेली असाधारण घटना। चलिए तो फिर इसी मिशन पर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के मुताबिक ये कहानी करीब 3 साल पहले शुरू होती है। एक महिला जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। और कर्ज था लगभग 20 लाख रुपए का। हाँ, और ये कोई एक लोन नहीं था, कई जगहों से लिया गया पैसा था। बैंक लोन, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, रिश्तेदार। और वो जो सबसे खतरनाक होता है, स्थानीय साहूकार। बिल्कुल। यहीं पर ना कहानी की जटिलता शुरू होती है। जब कर्ज कई स्रोतों से आता है तो उसे मैनेज करना एक दुष्स्वप्न बन जाता है। सही बात है। हर किसी की ब्याज दर अलग, चुकाने की तारीख अलग और दबाव डालने का तरीका भी अलग। साहूकार का ब्याज तो अक्सर सबसे ज्यादा होता है। और उसका दबाव भी सबसे ज्यादा होता है। हाँ, और ये मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और आर्टिकल में इस मानसिक दबाव का जिक्र भी है। महिला के अपने शब्दों को कोट किया गया है। वो कहती हैं, कभी-कभी तो लगता था कि अब इससे निकलना नामुमकिन है। घर में तनाव रहता था, बच्चों के सामने खुद को कमजोर महसूस करती थीं। आप सोच सकते हैं, बैंकों से लगातार फोन, नोटिसेस और रातों की नींद गायब। ये एक ऐसी आस्वती स्थिति है जहां इंसान को कोई रास्ता नहीं सोचता। और यही वो मोड़ है जहां कहानी पारंपरिक संकट की कहानियों से अलग हो जाती है। कैसे? जब सारे पारंपरिक रास्ते जैसे परिवार या दोस्तों से मदद मांगना बंद नजर आते हैं, तब वो एक बिल्कुल नए, एक अपारंपरिक रास्ते की ओर मुड़ी है, तकनीक की ओर। अच्छा। तो ये सिर्फ एक पैसे की तंगी की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की भी कहानी है जो एक इंसान तकनीक पर दिखाता है। और वो भरोसा उन्होंने अपने बेटे के जरिए दिखाया। आर्टिकल बताता है कि उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल पर कुछ करते हुए देखा और चैट जीपीटी के बारे में सुना। शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन बेटे ने समझाया कि ये एक डिजिटल टूल है जो योजना बनाने में मदद कर सकता है। मुझे लगता है ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को तकनीक का एक नया दरवाजा दिखा रही है। हाँ, ये रिवर्स मेंटरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, क्या हर किसी के पास ऐसा बेटा या बेटी है जो उन्हें ये बता सके? सही बात है। डिजिटल साक्षरता की खाई, वो अब भी एक बड़ी सच्चाई है। इस कहानी में ये खाई परिवार के भीतर ही पाड़ दी गई, जो हमेशा मुमकिन नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। खैर, इस मामले में उन्होंने हिम्मत जुटाई और चैट जीपीटी से अपना पहला सवाल पूछा, जो बहुत ही सीधा और सरल था। क्या? मेरे ऊपर 20 लाख का कर्ज है, कोई रास्ता बताओ जिससे मैं इसे उतार सकूं। इस एक सवाल में कितनी बेबसी और उम्मीद छिपी है। और इस सवाल का माध्यम देखिए, वो किसी इंसान से नहीं पूछ रही हैं, जहां उन्हें शायद डांट पड़ती या उन्हें जज किया जाता कि तुमने इतना कर्ज लिया ही क्यों। हाँ, ये तो होता ही है। वो एक मशीन से पूछ रही हैं, एक एजेंट रहित सलाहकार से जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आरामदायक स्थिति है। और उस सलाहकार ने निराश नहीं किया। आर्टिकल के अनुसार एआई ने एक प्रोफेशनल की तरह काम किया। उसने तुरंत समाधान नहीं दिया। पहला कदम था डेटा इकट्ठा करना। अच्छा, मतलब कुल कर्ज कितना है, किस किस से लिया है, ब्याज दरें क्या हैं, मासिक आय और खर्च कितना है। ये सब जानने के बाद एआई ने एक चरण दर चरण योजना दी। सुनने में ये योजना बहुत सीधी लगती है ना? पहला, कर्ज को प्राथमिकता दो, यानी सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पहले चुकाओ। बिल्कुल। इसे वित्तीय दुनिया में डेट एवलांच मेथड कहते हैं। दूसरा, खर्चों में कटौती करो। और तीसरा, आय बढ़ाने के नए रास्ते खोजो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर यही बातें बताता। तो फिर इसमें नया क्या था? अगर सलाह वही पुरानी थी तो बदलाव कैसे आया? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। बदलाव सलाह में नहीं था, बदलाव था सलाह देने के तरीके में। वो कैसे? एआई ने 20 लाख जैसी एक बहुत बड़ी डरावनी समस्या को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ दिया। इसे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब कोई पहाड़ जैसी समस्या टुकड़ों में बढ़ जाती है तो दिमाग को लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। अच्छा।
हर छोटा कदम एक जीत की तरह महसूस होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो एआई यहाँ एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक सलाहकार साबित हुआ, ना कि सिर्फ एक वित्तीय सलाहकार। और आर्टिकल में महिला की प्रतिक्रिया भी इस बात की पुष्टि करती है। वो कहती हैं, पहली बार मुझे लगा कि कोई बिना डांटे, बिना जज किए मेरी बात सुन रहा है और समाधान दे रहा है। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई की ओर भी इशारा करता है, जहां आर्थिक परेशानियों पर खुलकर बात करना आज भी एक शर्म की बात मानी जाती है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो असली मोड़ आया। ये सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं था। सही कहा। असली बदलाव तब आया जब एआई ने सिर्फ आय बढ़ाने की सलाह नहीं दी, बल्कि ये भी पूछा कि उनके हुनर क्या हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, महिला ने बताया कि उन्हें सिलाई का काम आता है, वो अचार और दूसरे लोकल फूड आइटम्स बहुत अच्छे बना लेती हैं। ये वो हुनर थे जो उनके पास हमेशा से थे, लेकिन वो उन्हें कमाई के एक व्यवस्थित जरिए में नहीं बदल पा रही थीं। और यहीं पर एआई की भूमिका एक बिजनेस कोच की हो गई। हाँ, उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताया कि कैसे करना है। हाँ, आर्टिकल में इसका जिक्र है। एआई ने उन्हें व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने की सलाह दी, ताकि ग्राहकों से पेशेवर तरीके से बात हो सके। हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुफ्त में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कैसे करें ये भी बताया, यहाँ तक कि ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें और अपने प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करें ये सब समझाया। तो ये तो डिजिटल मार्केटिंग का 101 कोर्स है, जो उन्हें मुफ्त में मिल गया। ये इस बात का सबूत है कि तकनीक का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है। बिल्कुल, वही मोबाइल जिस पर शायद पहले सिर्फ वीडियो देखे जाते थे, अब एक दुकान बन गया, एक मार्केटिंग एजेंसी बन गया। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एआई ने सलाह दी, पर उस पर अमल करने का अनुशासन और मेहनत वो पूरी तरह से उस महिला की अपनी थी। सोचना शुरू किया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। और कमाई, उनकी मासिक आय जो पहले मुश्किल से 8-10 हजार रुपए थी, बढ़कर 30-35 हजार रुपए तक पहुंच गई। वाह, ये तो आय में लगभग 3 से 4 गुना की वृद्धि है, और वो भी बिना किसी बड़ी फैक्ट्री या निवेश के। हाँ, ये भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, यानी एमएसएमईज, उनकी छिपी हुई क्षमता को दिखाता है। बस अपने हुनर को तकनीक के एक छोटी सी परत के साथ जोड़ दिया और नतीजा सामने है। आर्टिकल में उनका एक कथन है जो इस पूरी क्रांति को एक लाइन में समेट देता है। मुझे लगा था कि मोबाइल सिर्फ बात करने के काम आता है, लेकिन वही मोबाइल मेरी कमाई का जरिया बन गया। ये लाइन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये सिर्फ कमाई नहीं, ये सशक्तिकरण है। जब कोई व्यक्ति, खासकर एक महिला जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो, खुद कमाना शुरू करती है, तो उसका आत्मविश्वास, परिवार में उसकी हैसियत, निर्णय लेने की क्षमता, अब सब कुछ बदल जाता है। ये एक आर्थिक बदलाव से कहीं ज्यादा एक सामाजिक बदलाव है। और आमदनी बढ़ने पर उन्होंने कर्ज चुकाने की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ भी उन्होंने एआई की योजना का सख्ती से पालन किया। सबसे पहले सबसे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज, यानी साहूकार का पैसा चुकाया। ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस वालों का और अंत में बैंक लोन पर ध्यान केंद्रित किया। ये दिलचस्प है कि एआई ने गणितीय रूप से बेहतर डेट अवेलेंस मेथड को चुना। ये दिखाता है कि एआई की सलाह कितनी तार्किक और डेटा आधारित थी। और ये सिर्फ कर्ज चुकाने तक सीमित नहीं रहा। आर्टिकल कहता है कि एआई ने उन्हें बचत, निवेश और एक इमरजेंसी फंड बनाने के बारे में भी सिखाया। मतलब एक तरह का पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम था। बिल्कुल। और लगभग 2.5 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने पूरा 20 लाख रुपए का कर्ज चुका दिया। 2.5 साल, ये अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली योजना नहीं थी। इसमें लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य शामिल था। तकनीक ने सिर्फ एक नक्शा दिया, उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना उन्हें खुद पड़ा। हाँ, ये मानव और मशीन के सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में जो मानसिक बदलाव आया, वो शायद पैसे चुकाने से भी ज्यादा बड़ा था। जो महिला कभी डर और तनाव में जीती थी, आज वो आत्मविश्वास से भरी है, खुद फैसले लेती है। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। कर्ज सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं होता, ये एक मानसिक बोझ भी होता है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को पंगु बना देता है। उस बोझ से बाहर निकलना एक नया जीवन पाने जैसा है। उनका ये कहना कि चैट जीपीटी ने सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताया, बल्कि मुझे सोचने का नया नजरिया दिया, इस बात का सबूत है। एकदम सही। ये उन्हें मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। और इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा। हाँ, आर्टिकल के अंत में बताया गया है कि जब उनकी सफलता की कहानी इलाके में फैली, तो दूसरी महिलाएं भी उनसे जुड़ने लगीं।
अब वो एक छोटा महिला समूह चलाती हैं और दूसरों को भी तकनीक का इस्तेमाल सिखा रही हैं। ये रिपल इफेक्ट है। एक सफलता की कहानी पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर तकनीक कैसे सामुदायिक सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। लेकिन हमें इस कहानी को लेकर थोड़ा यथार्थवादी भी रहना चाहिए। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन क्या ये मॉडल हर किसी के लिए काम कर सकता है? उस महिला में सीखने की इच्छा थी, मेहनत करने का जज्बा था और एक ऐसा हुनर था जिसे बेचा जा सकता था। अगर इनमें से कोई भी चीज गायब होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। एआई एक टूल है, जादू की छड़ी नहीं। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। तकनीक सहायक है लेकिन करता तो इंसान ही है। आर्टिकल ये भी बताता है कि अब उनकी भविष्य की योजनाएं भी बड़ी हैं। वो अपना ब्रांड रजिस्टर कराना चाहती हैं, जीएसटी लेना चाहती हैं। और ये कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। चैट जीपीटी ने सिर्फ रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस और मेहनत उस महिला की अपनी थी। ये साबित करता है कि असली बदलाव इंसान की इच्छा शक्ति से ही आता है। तो इस पूरी कहानी की चीर-फाड़ के बाद हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ 20 लाख रुपए का कर्ज उतारने की कहानी नहीं है। ये हिम्मत की, आत्मनिर्भरता की और तकनीक के सही इस्तेमाल की कहानी है। बिल्कुल, और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि ये कहानी हमें तकनीक के भविष्य के बारे में भी कुछ बताती है। ये दिखाती है कि एआई अब सिर्फ बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम से निकलकर भारत के आम घरों तक पहुंच रहा है और जिंदगियां बदल रहा है। सही कहा। लेकिन इसके साथ ही ये जिम्मेदारी का सवाल भी खड़ा करता है। अगर एआई की सलाह गलत होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इन सवालों पर भी हमें सोचना होगा। तो आज की हमारी ये बातचीत एक साधारण महिला के असाधारण सफर के विश्लेषण पर केंद्रित रही। एक ऐसा सफर जो कर्ज के अंधेरे से शुरू होकर आत्मनिर्भरता की रोशनी तक पहुंचा। और जिसका जरिया बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कहानी हम सब के लिए एक विचार छोड़ जाती है। हाँ, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके हुनर को अगर तकनीक का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। और व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपनी किसी चुनौती को हल करने के लिए तकनीक का कौन सा नया दरवाजा हम खटखटा सकते हैं जिसके बारे में हमने अब तक सोचा भी नहीं।